नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मोहल्ले की रेकी के बाद घर में घुसा चोर, बच्चा रोया तो केबल पकड़कर कूद गया। इंदौर में बच्ची को कुचलकर भागा कार ड्राइवर, पिता का हाथ थामे खड़ी थी। बैटरी रिक्शा काम बंद, 3 दिवसीय हड़ताल, ई रिक्शा चालकों ने शुरू की काम बंद हड़ताल। भारतीय किसान संघ का इंदौर में हुआ आंदोलन शुरू, पूर्वी और पश्चिमी रिंग रोड का विरोध करने जमा हुए किसान। खेलते खेलते छत से गिरी मासूम, माता पिता की आंखों के सामने मौत। इंदौर के थाने में रुकने वाला नाइजीरिया का युवक 28 फरवरी को लौटेगा अपने देश। इंदौर के द्वारकापुरी में एक चोर पूरे मोहल्ले की रेकी के बाद सोना मकान समझकर घुस गया। वह पहले पड़ोसी के घर की गैलरी पर चढ़ा और वहां से उस मकान पर चला गया जहां चोरी करना थी। चोरी के बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही घबरा गया और पहली मंजिल की केबल पकड़कर नीचे कूदकर भाग गया। पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता पंकज गायकवाड़ ने बताया कि वह शनिवार को अपने रिश्तेदार के यहां गए थे। वहां से देर रात 1 बजे घर आए और सो गए। इसके बाद पड़ोसी की गैलरी से उनके यहां चोर घुसा। चोर ने सोने चांदी के जेवर और नगद रुपए चुरा लिए। तभी बेटे अथर्व की नींद खुली तो उसे परछाई दिखी। शोर मचाने पर चोर ऊपर से जा रही केबल पकड़कर लटक गया, नीचे कूदकर वहां भाग गया। इसके बाद पंकज ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अगले दिन फुटेज चेक किए। पुलिस आरोपी की पहचान के बाद उसकी तलाश में जुटी है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें पंकज जो कि निवासी सूर्यदेव नगर का है, उनके यहाँ चोरी हुई है और रात्रि में चोरों के द्वारा उनके जो सोने और चांदी के जेवर चुरा लिए गए और बिजली कनेक्शन का जो तार होता है उस पर लटक कर और ये भाग गए। इस तरह की अभी घटना सीसीटीवी फुटेज में आई है। उस आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्दी पहचान की जाकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इंदौर के पास हातोद में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पिता के साथ सड़क किनारे खड़ी 4 साल की बच्ची पर सामने से कार चढ़ा दी, जिसके बाद मौके से गाड़ी भगा ले गया। गांव वालों ने पीछा करने पर वह गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी। बता दें, घटना हाथोर के कुमार मोहल्ले की है। 4 साल की जैनब अपने पिता शोएब के साथ पैदल घर आ रही थी। इस दौरान 2 कार क्रॉस हुई। जैनब के पीछे से आ रही कार ने सामने ठेला खड़ा होने पर ब्रेक मारा। कारें आते जाते देख पिता बेटी को लेकर रोड किनारे खड़े हो गए। तभी ठेले को क्रॉस करते हुए ड्राइवर से अचानक कार को 45 डिग्री तक तेज रफ्तार के साथ मोड़ दिया। एक्सीलेटर दबाए रखा। इससे 4 कदम की दूरी पर खड़े पिता पुत्री पर गाड़ी सामने से चढ़ गई। कुछ इंच का फासला रहने से पिता शोएब झटके से दूर फिका गए। कार बुरी तरह से बच्ची जैनब को कुचलते हुए दीवार से जा टकराई। ड्राइवर यहीं नहीं रुका और वापस गाड़ी मेन सड़क पर लगाकर भाग गया। घटना के बाद पिता तत्काल घायल बेटी को गोद में उठाकर कार के पीछे भागा। गांव के लोग भी दौड़े। एक ने कार पर पीछे से पत्थर मारा, रुकने की चेतावनी दी, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। बाद में कुछ दूर आगे जाकर उसने कार छोड़ दी और फरार हो गया। कार गांव के ही महेश नामक व्यक्ति की है, वह फरार है। इधर बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल हाथौद में एक छोटी बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है, जिसमें एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर और बच्ची को टक्कर मारी है। और ये हाथौद की ही घटना है, जिसमें तत्काल उनको अस्पताल भेजा गया। हाथौद से फिर बच्ची को रेफर किया गया अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर के लिए और बाद में उस बच्ची की डेथ हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। सीसीटीवी फुटेज भी अभी सामने आए हैं, जिसमें कार चालक बड़ी तेजी से बच्ची को टक्कर मारी है और बच्ची के साथ उसके दादा नवाब खान भी थे। उनको भी मामूली चोटें आई हैं उसमें और उनकी भी एमएलसी कराई गई है। इसमें तत्काल केस कायम करके हाथौद थाने के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और जो दुर्घटना में कार जो थी उसको भी जब्त कर लिया गया है। बैटरी रिक्शा काम बंद, 3 दिवसीय हड़ताल की जा रही है, जहां इंदौर के चिमनबाग मैदान में सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा खड़ी की। अपनी मांगों को लेकर अध्यक्ष राजेश बिडकर ने कहा कि ई रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन व आरटीओ विभाग से लंबे समय से मांग कर रहा है। बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे आहत होकर इंदौर के लगभग 7000 ऑटो ई रिक्शा चालक द्वारा इंदौर के चिमनबाग मैदान पर पहुंचकर ई रिक्शा ऑटो जमा कर 3 दिवसीय हड़ताल कर ई रिक्शा के चक्के थमा दिए।
हालांकि इस हड़ताल से यात्रियों को परेशानी जरूर होगी। वहीं इंदौर रिक्शा महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि उनकी मांगों को प्रशासन नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में वह कोर्ट की शरण भी लेंगे। उन्होंने कहा कि मोटर एक्ट नियम के तहत बैटरी रिक्शा ऑटो को रूट नहीं दिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश पर आरटीओ विभाग ने इंदौर ई रिक्शा के 23 नए रूट बना रहे हैं, जिससे नाराज ई रिक्शा चालकों ने आज से 3 दिवसीय काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा नए ई रिक्शा वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। देखिए, यातायात सुधारने के नाम पे इंदौर में 7,000 ऑटो को 23 रूटों में परिवहन विभाग ने विभक्त किया है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार हम पूरे इंदौर में चलेंगे। ये कब तक रहेगी हड़ताल? ये आज से हड़ताल चालू हुई जब तक जिला प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग हमसे बात करने नहीं आते, जब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। ई रिक्शा हड़ताल हमने इसलिए करी रूट को लेकर। सबसे पहली बात तो हमको रूट नहीं चाहिए। जब सरकार ने हमको गाड़ी बेची, हमने ली, तो उस समय ऐसी कोई मांग नहीं रखी थी। राजवाड़ा नो विकल्प जोन बोल रहे हैं, तो सिटी बस के लिए जगह है राजवाड़े पे, ई रिक्शा के लिए जगह नहीं है राजवाड़े पे। हमसे जब तक के कोई बड़ा अफसर बात करने नहीं आता तब तक हम हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार ने रूट तय कर रही है। आज के समय में इतनी गाड़ियां हो गई हैं ई रिक्शा कि एक रूट पे अगर मान लो 300 गाड़ियां भी आ गई है तो सामने वाला का नंबर आने में बहुत काफी समय लगेगा, और उसको वो किस्त कैसे भर पाएगा। उसके बावजूद यहाँ रोड पे चलते हैं तो सीएनजी वाले, मैजिक वाले, वैन वाले सब हमको परेशान करते हैं और स्टैंड पे खड़े नहीं होने देते, कहीं भी नहीं खड़े होने देते। उसके बावजूद भी प्रशासन भी हमको परेशान करता है। गाड़ी हटाओ, भगाओ, हटाओ यहाँ से। तो वाले को कोई मना नहीं करता। ये सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार खोला कि आप ई रिक्शा उठाइए और आपका रोजगार लीजिए। है, ये सरकार की योजना थी, पीएम जी की, मोदी जी की योजना थी। है, ये उन्होंने अपने को योजना दी, हमने कैसे भी करके हमने पैसे भर के गाड़ी उठाई। अब गाड़ी उठाने के बाद में ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये करो, तो कहाँ से किस्त भरेगा आदमी। तो पहले जब हमने किस्त भर के बड़ी मजबूरी से 40-50 हजार रुपए जमा करके गाड़ी खरीदते, अब किस्त भर रहे 6-6 हजार रुपए की। अब रूट तय कर देंगे तो हम कहाँ से भरेंगे? एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई है। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किसान आंदोलन शुरू हो गया है। किसानों द्वारा इंदौर के पूर्व और पश्चिमी रिंग रोड का विरोध किया जा रहा है। लगभग 500 किसान अपने ट्रैक्टर लेकर इस आंदोलन में पहुंचे और उनका कहना है कि अगर उचित मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जाता है तो वह अपनी जमीन नहीं देंगे। किसान आंदोलन को लेकर किसानों से बात की गई। ये हमारे मांग है कि पश्चिमी रिंग रोड और पूर्वी रिंग रोड जो सरकार बना रही है उसमें किसानों की जमीन उनकी बिना सहमति के ली जा रही है। तो यदि किसान सहमत होगा तो वो देगा और किसान सहमत नहीं है तो उसकी जमीन नहीं ली जाए। तो हम अभी इस रोड को निरस्त करने की मांग को लेकर के यहाँ आए। हम पहले 6 बार शांतिपूर्ण तरीके से बिना आंदोलन के हमने ज्ञापन दिया, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी। ना ही कलेक्टर साहब ने हमसे मिलने का प्रयास किया, ना ही कोई और सरकारी अधिकारी ने हमसे मिलने का प्रयास किया। इस कारण मजबूर होकर आज हम लोगों को ट्रैक्टर रैली के माध्यम से एक आंदोलन करने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग और कलेक्ट्रेट तक जाकर के ज्ञापन देंगे। इंदौर में दूसरी मंजिल से गिरने के कारण एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची जिस मकान से गिरी उसका निर्माण कार्य चल रहा है। बच्ची को बचाने के लिए पिता भी दूसरी मंजिल से कूदा, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। बच्ची की उम्र लगभग 2.5 साल बताई जा रही है। घटना बिचौली मर्दाने के साकार टाउनशिप की है। कनाड़िया पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार दोपहर की है। निशा दूसरी मंजिल पर खेल रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और करीब 15 फीट की ऊंचाई से गिर गई। पिता सुरेश भास्कर उपचार के लिए नोबल अस्पताल ले गए। काफी देर तक बच्ची की सेहत में सुधार नहीं आया तो परिजन उसे एम्बा अस्पताल लेकर पहुंचे। मंगलवार की रात इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है। निशा के माता पिता 3 साल पहले काम के सिलसिले में इंदौर आए थे। वह जिस मकान से गिरी उसी के पास झोपड़ी बनाकर रहते हैं। दोपहर 12:30 बजे वह बच्ची को आवाज लगाई। माता पिता दूसरी मंजिल पर काम कर रहे थे। सीढ़ियों के सहारे मां के पास पहुंची। खेलते खेलते पैर अचानक फिसल गया। बच्ची नीचे गिर गई। काम कर रहे पिता बच्ची को बचाने के लिए कूदे, लेकिन तब तक बच्ची जमीन पर सिर के बल गिर चुकी थी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में साइबर क्राइम की कार्रवाई के दौरान नाइजीरियन को पकड़ा गया था।
जो कि न्यायालय में चले प्रकरण से बरी होने के बाद पिछले कई महीनों से एमजी रोड थाने पर ही रुका हुआ था। अब पुलिस के अथक प्रयासों के बाद वह 28 फरवरी को अपने देश लौट सकेगा। दरअसल मामला यह है कि साल 2022 में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में साइबर सेल द्वारा दिल्ली से विजडम ओबिन्ना चिमिशी नामक नाइजीरिया व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिस पर 420 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया और उसे न्यायालय में पेश कर जेल की सलाखों में 2 साल तक रखा गया। पूर्व प्रकरण में नाइजीरियन का केस लड़ रहे अधिवक्ता जिल शर्मा का कहना है कि न्यायालय में पुलिस द्वारा तमाम जो सबूत रखे गए थे वह नाइजीरियन विजडम आरोपी साबित करने में पर्याप्त नहीं हुए और वह 5 महीने पहले ही उसे दोष मुक्त करार दिया गया, लेकिन वह नाइजीरिया देश का रहने वाला था। इस कारण से सेंटर कोतवाली थाना में आने वाली जेल से रिहा होने के बाद वह थाने पर ही उसे एक कमरा और खाने पीने का खर्चा पुलिस उठाती रही। पिछले 5-6 महीनों से लगातार वह थाने पर ही रहता है और जो नाइजीरिया देश के रहने वाले हैं उनसे मुलाकात करने थाने पर ही आते हैं। खैर, पुलिस के हजारों रुपए उसको खाना खिलाने में खर्च होगा, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने नाइजीरिया की एम्बेसी और भारत के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर उसका वीजा और तमाम जो दस्तावेज थे वो तैयार करवाए गए और अब वह 28 फरवरी को अपने देश नाइजीरिया वापस लौटने वाला है। उसका केस खत्म, पूरा ट्रायल चला के जो है जजमेंट मीनाक्षी शर्मा मैडम द्वारा करवा लिया था। उसके बाद उसको जो है जेल से तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर हो जाने के कारण जो है उसकी टिकट नहीं हो पा रही थी और जो है ऐसा मामला कभी प्रशासन ने डील नहीं किया है डिपोर्ट करने वाला। तो इस हेतु चूंकि वो सेंट्रल जेल में बंद था, उसकी सेंट्रल जेल का जुरिसडिक्शन एमजी रोड थाना था, तो एमजी रोड थाने पर उसको रखा गया था। एज अ प्रिजनर, एज अ कैदी नहीं रखा गया था, उसको एक रूम दिया गया था थाने वालों द्वारा। उसके रहने खाने का जो भी प्रबंध था उनके द्वारा किया गया। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए उनकी एम्बेसी से बात करने की कि इसका जो है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं उसको इशू करें, और ताकि हम भारत सरकार जो है उसकी मदद कर सके उस वापस जाने के लिए, क्योंकि जुडिशरी से वो मुक्त हो चुका है, उसके ऊपर जो अपराध थे उससे वो दोषमुक्त हो गया था। लेकिन चूंकि नाइजीरियन एम्बेसी बहुत स्लो है और उन्होंने महीनों तक, अगस्त से लेके आज फरवरी आधा हो गया है, उन्होंने बहुत जो है हमारे प्रशासन ने, हमारे कमिश्नर साहब ने जो उनको लगातार ईमेल करवाए, एक्सटर्नल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री है उसको इंक्लूड किया, लेकिन नहीं हो सका था कुछ भी। अभी कुछ दिनों पहले जब ट्रांसफर हुए, नई मैडम आई हैं, आईबी एसीपी हैं सेजल भदौरिया मैडम, उन्होंने जो है दिल्ली जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स में और एम्बेसी में बात की। अब जाके उसका टीसी इशू हुआ है और 28 फरवरी की उसकी टिकट उसके घर वालों द्वारा शासन को प्रदान कर दी गई है। अब वो शासन जो है उसको 28 फरवरी को दिल्ली ले जाएगा और वहां से उसकी फ्लाइट रहेगी उसकी नाइजीरिया की।